युद्ध के 23 दिन हुए और अमेरिका की वो हालत है कि वो अब आग बबूला हो रहा है। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि 2 घंटे की मोहलत दे रहा हूं, होर्मुज स्ट्रीट को खाली कर दीजिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ईरान ने क्या कहा है, साथ ही रात में जो ईरान ने कहर बरपाया है उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और ईरान फिर से निचता पर उतर आए, इजराइल को सबक सिखा रहा है। इजरायली जो है वो फिलिस्तीन में घरों में घुसकर फिलिस्तीनी मुसलमानों से मारपीट कर रहे हैं। और अमेरिका के हेस्गेथ ने कहा है कि सिया हो या सुन्नी, हमारा युद्ध जो है वो इस्लाम से है। मतलब साफ है कि धार्मिक वजहों से ईरान को तो नहीं टारगेट किया जा रहा है। और इसके साथ ही ईरान ने भी वो कर दिखाया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इजराइल के नाभिकीय रिएक्टर पर भी हमले की खबर है। तो क्या यह युद्ध परमाणु हमले में तब्दील होगा? कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की बड़ी बैठक की इजराइल मांग कर रहा है कि ईरान क्लस्टर बम फोड़ रहा है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस तरह से अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराए थे, इंग्लैंड का एक सबमरीन जिसमें एटॉमिक हथियार है, परमाणु बम है, वो अरब की तरफ बढ़ रहा है। क्या है इन सब के मामले, क्या करेगा ईरान? लेकिन एक बात तो तय है कि कल मैंने आपको बताया था कि ईरान ने अब तक 3 देश आजाद करा लिए हैं। पहला फिलिस्तीन, दूसरा लेबनान और तीसरा वो खुद मुक्ति की तरफ है। लेकिन मैं इसमें अब 3 देश और जोड़ दे रहा हूं। ईरान ने साफ कहा है, हाल में आपने सुना था ग्रीनलैंड, एक ऐसा देश जिसके नीचे सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, अमेरिका ने कहा था कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे। यूरोप का देश है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अमेरिका रोज धमकी देता था। वो तो अच्छा था कि कुछ यूरोप के देशों ने मना किया, अड़ गए, नहीं तो अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता था। अब ईरान ने कहा है कि जिस दिन ग्रीनलैंड के लोगों ने हमें कहा, हम वहां भी आकर उनको बचाएंगे। साथ ही क्यूबा, वही फिदेल कास्त्रो और चे गुवेरा का देश क्यूबा, जिसको अमेरिका कब्जा करना चाहता है, जिसको रोशनी में से ढक रखा है, अब ईरान हो सकता है कि उसकी भी लड़ाई लड़ेगा। और वेनेजुएला, जिसके राष्ट्रपति को उसने किडनैप कर लिया। तो सोचिए, अब तक के 22 दिनों के युद्ध की समाप्ति आज 23वां दिन है। इतने के बावजूद ईरान ने क्या क्या नहीं किया है। अमेरिका घुटने पर है और वो झूठ मूठ की धमकियां दे रहा है। होर्मुज स्ट्रीट को लेकर कहा है कि 2 घंटे का समय दे रहा हूं, 2 घंटे में आप उसको खाली कर दीजिए, नहीं तो हम आपका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कर कुछ नहीं पा रहा है। आज फिर उसके कुवैत में ही F-16 प्लेन क्रैश हो गया। अब तक लगभग 20 फाइटर प्लेन अमेरिका के मार गिराए गए हैं, जिसमें F-35 भी शामिल है। F-16 तो ऐसे लग रहा है जैसे ईरान कबाड़ी के भाव में बेच रहा हो। इतने ज्यादा F-16 गिराए गए हैं कि दुनिया को भी भरोसा नहीं हो रहा है। वहीं कल जिस तरह से ईरान ने 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले मिसाइल का टेस्ट किया था, अब खबर यह भी है कि पुतिन जो है वो कोरिया के दौरे पर है, वही नॉर्थ कोरिया। और कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास 10 से 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या पता कोरिया का मिसाइल ईरान पहुंच जाए। सबको पता है कि इस युद्ध में चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ है। आपको वो भी खबर बताऊंगा, एक एक शहर का नाम, कि किस तरह से रात में ईरान ने इजराइल की धज्जियां उड़ा दी है। जिस तरह से फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील किया था, अब खुद इजराइल मलबे में तब्दील हो रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, सोचिए, यह बात साफ हो गया है, अमेरिका के सारे खुफिया एजेंसी ने कहा था कि कोई परमाणु बम नहीं है ईरान के पास, उस पर हमला नहीं होना चाहिए। यह बात उस शख्स ने कहा है जिसने इस युद्ध के खिलाफ इस्तीफा दिया अमेरिका में। उसने साफ कहा है कि 12 से 18 एजेंसियां कह रही थी कि कोई परमाणु बम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इजराइल कह रहा था कि ईरान कभी भी 10 परमाणु बम बना सकता है। और सोचिए, इसी वजह से यह युद्ध हुआ और इसी वजह से दुनिया को तेल और गैस की मार झेलनी पड़ रही है। अब अमेरिका की नीति है कि दुनिया के सामने ईरान को बदनाम किया जाए कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट बंद कर रखा है, ईरान ने अलमंदाब बंद कर रखा है, या उसके जो साथी हैं यमन के लड़ाके, उन्होंने बंद कर रखा है।
और दुनिया में गैस और तेल की किल्लत है, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि हम सिर्फ उन देशों के जहाज को नहीं जाने देंगे जिन देशों के जहाज या तो अमेरिका को मदद कर रहे हैं या अमेरिका को जगह दे रहे हैं। साथ ही अब एक शर्त जरूर ईरान ने डाल दिया है कि जो भी तेल हमारे क्षेत्र से होर्मुज स्ट्रीट से निकलेगा उसको युआन में आपको पे करना पड़ेगा ताकि अमेरिका की कमर टूट जाए। सोचिए, अब तक अमेरिका और चीन में सिर्फ 1 ट्रिलियन का अंतर है। लगभग 23 ट्रिलियन का इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की है और लगभग 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीन की है। अगर ये युआन में पेमेंट होने लगा तो सीधे 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीन की बढ़ जाएगी और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की घट जाएगी और सीधे सीधे चीन का दुनिया के व्यापार पर दबदबा होगा। और यह सब कुछ के लिए जिम्मेदार खुद अमेरिका है। और साथ ही अमेरिका ने कहा है कि अगर होर्मुज स्ट्रीट 2 घंटे में खाली नहीं किए तो हम तुम्हारे सारे पावर सेंटर्स को उड़ाएंगे, मतलब बिजली के संयंत्र उड़ाएंगे, हम तुम्हारे सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी गैस के संयंत्र उड़ाएंगे, तेल के कुएं उड़ाएंगे, तेल के रिफाइनरी उड़ाएंगे, सब तहस नहस कर देंगे। ईरान ने कहा है कि एक बार करके देखो, गलती से भी हमारे बिजली घरों को और पावर सेंटर्स को हाथ मत लगाना, नहीं तो जो तुम्हारे अड्डे हैं जहां जहां और जहां जहां तुम्हारी रिफाइनरी है सबको निस्नाबूद कर दूंगा। ईरान ने कहने के बाद किया है। तेहरान की रिफाइनरी उड़ी, ईरान ने रिफाइनरी उड़ाया कुवैत का। वो सारे, मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका के सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो खाड़ी देशों में है। खाड़ी देशों में वो तेल पर कब्जा जमाए हुए था। खाड़ी देशों को वो कहता था कि आपको इतना ही तेल बेचना है, तेल आपको डॉलर में बेचना है, और इसलिए दुनिया भर में तेल की कीमत बढ़ती थी। और चूंकि ईरान उसकी बात नहीं मानता था तो ईरान को वो तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा था। उसने रूस पर भी प्रतिबंध लगा रखा है, जैसे भारत को कहा कि तेल नहीं खरीद सकते हो। तो एक तो अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का भी गुमान अब ढह जाएगा, तो सोचिए उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। अब दुनिया में उसके हथियार पर किसी को भरोसा नहीं रहा कि ये हथियार दिखाने के दांत है सिर्फ। इतने महंगे हथियार हैं अमेरिका के, चाहे वो वायु रक्षा प्रणाली थार्ड हो, चाहे उसके पैट्रियट मिसाइल हो, चाहे उसके जितने भी F-16 हो या F-35 हो, ये सारे फाइटर प्लेन उसके कवारा निकल रहे हैं और वो असर नहीं दिखा रहा है। तो अमेरिका की भद पीट गई है और अमेरिका के पास करने के लिए कुछ नहीं है। सोचिए, कल तक डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कहता था कि हम ग्रीनलैंड को उठा लेंगे। कल तक ट्रंप कहता था कि हम ग्रीनलैंड के साथ साथ क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया। सोचिए, अब धीरे धीरे ही सही इन तीनों देशों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम किसी भी देश के साथ खड़े रहेंगे जिसको अमेरिका धमकी देगा। और खाड़ी के तो 3 देश पूरी तरह से आजाद हो गए हैं, चाहे वो लेबनान हो, फिलिस्तीन हो या खुद ईरान हो। अब वहां पर किसी की कुछ नहीं चल रही है। हूती के लड़ाके जो हैं वो इनको समंदर में खदेड़ रहे हैं। हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है वो मरकेबा टैंक मार रहा है, और लेबनान तो बाकायदा जमकर बमबारी कर रहा है। तो युद्ध के 23 दिनों में ही ये सारे हालात बदल गए हैं और अमेरिका की बादशाहत को सबसे बड़ा धक्का लगा है। लेकिन खाड़ी देशों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, लेकिन खाड़ी देशों को समझना चाहिए, अब अमेरिका ने कह दिया है कि यह लड़ाई इस्लाम के खिलाफ है। हेस्गेथ जो उसका लड़ाई का मंत्री है वो पहले पत्रकार था, और हिंदू मुस्लिम जैसे यहां होता है वैसे ही वहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोता था। उसने कहा है कि सिया हो या सुन्नी है, इस्लाम के खिलाफ लड़ाई है। इसको लेकर भी दुनिया भर में अब विचार कर रहा है। और सोचिए, अब तो तुर्की और पाकिस्तान भी कम से कम सेफ है। अब शायद ही अमेरिका दुनिया के किसी भी देश पर हमला करने से पहले सोचे, लेकिन इजराइल की तो वो हालत हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि इंग्लैंड का एक सबमरीन जो एटॉमिक हथियार से लैस है उसको प्रशांत महासागर की तरफ से भेजा जा रहा है, खाड़ी की तरफ। तो क्या एटॉमिक हमला होगा ईरान पर? दरअसल ये सब गिदर भभकी है, क्योंकि अगर परमाणु हमला होगा तो कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स भी ईरान के टच में हैं और ईरान के पास अपने भी 10 परमाणु बम की क्षमता है। तो अमेरिका कम से कम इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा कि वो अपना ही मतलब किस्मत को दांव पर लगा दे। और रात में कितनी बमबारी हुई है ये खबरें भी आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ईरान की ताकत का आप अंदाजा लगाइए और किस तरह से अब तक बहुत सारे शहर
इजराइल के जो बर्बाद हो रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। ये तमाम खबरें हैं। देखिए सर, इजराइल के अराद में ईरानी हमले में मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। इस सब के लिए जो है और कोई नहीं, ईरान जोशी है। इजराइल का एक डिमोना शहर है जहां न्यूक्लियर प्लांट भी था, उसको पूरी तरह से खाक में बदल दिया गया। यह सबसे बड़ी खबर है। और ट्रंप के 48 घंटे के बावजूद ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। वहीं कुछ तस्वीरें सामने आई है जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं हमारी गाइडलाइन से, इसलिए वो सारी तस्वीरें आप नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर आकर देख सकते हैं। इजरायली जो है वो लूटपाट कर रहे हैं। मिज फ्रेंडली फायर में कुवैत के ऊपर एक और F-15 फायर क्रैश हो गया है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो दिन रात लगातार इजराइल पर बमबारी जारी है, मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र दिमोना पर बड़ा हमला किया है। ये सबसे बड़ी खबर है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और अब बता रहा हूं इजरायली और ईरानियों का अंतर। एक ईरानी जिसके घर पर मिसाइल गिरा, उनका बहू, बेटा और पोता तीनों मारा गया। अब वो बुजुर्ग अकेला ईरान की सड़कों पर घूमता है। सोचिए, और वो सड़कों पर है, वो बंकर में नहीं जाता है। और वो कहता है कि अब वो पहले भी लड़ रहा था और फिर लड़ेगा। ये है ईरान की ताकत। और 50 लाख इजरायली जो है वो बंकर में रहते हैं। तो ईरान को आप हरा तो नहीं सकते हैं कम से कम। और इजराइल के मालोस शहर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट के हमला का वीडियो, मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हुई है। तो डिमोना हो, मलाउत हो, ये वो शहर हैं जो लेबनान से लगते हैं, और इन शहरों पर लगातार, सोचिए, लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातकालीन सत्र का अनुरोध किया है और कह रहा है कि भैया ये जो है क्लस्टर बम हम पर गिरा रहा है। मतलब अब उसको यूनाइटेड नेशंस की याद आ रही है। और ईरान ने कहा है कि हम आज़ाद कराएंगे और हम ग्रीनलैंड की भी रक्षा करेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक इजरायली महिला ने इजराइल के विदेश मंत्री को कॉलर पकड़ के कहा कि इस युद्ध के लिए तुम जिम्मेदार हो। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।